अस्सलाम अलैकुम नाजरीन में सोबिया जान ये सूरत अल असर का उर्दू तर्जमा उम्मीद है आपको पसंद आएगा और लुत्फ अंदोज होंगे। एक वो पाक है जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने विला है। दो और हमने मूसा को किताब दी और इसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया कि मेरे सवा किसी को कारसाज ना बनाओ। तीन ए उनकी नस्ल जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था, बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था। चार और हमने बनी इसराइल को किताब में ये बात बतला दी थी कि तुम ज़रूर मुख में 2 मरतबा खराबी करोगे और बड़ी सरकशी करोगे। 5 फिर जब पहला वदा आया तो हमने तुम पर अपने बंदे सख्त लड़ाई वाले भेजे, फिर वो तुम्हारे घरों में घुस गए और अलीले का वदा तो पूरा होना ही था। 6 फिर हमने तुम्हें दुश्मनों पर गलबा दिया और तुम्हें माल और औलाद में तरक्की दी और तुम्हें बड़ी जमात वाला बना दिया। 7 अगर तुमने भलाई की तो अपने ही लिए की और अगर बुराई की तो वो भी अपने ही लिए की। फिर जब दूसरा वदा आया ताकि तुम्हारे चेहरों पर रुसवाई फेर दें और मस्जिद में घुस जाएं जिस तरह पहली बार घुस गए थे, और जिस चीज़ पर काबू पाएं उसका सत्यानाश कर दे। 8 तुम्हारा रब करीब है कि तुम पर रहम करे, और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे, और हमने दोज़ख को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। 9 बेशक ये कुरान वो राह बताता है जो सबसे सीधी है, और ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है उनके लिए बड़ा सवाब है। 10 और ये भी बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। 11 और इंसान बुराई मांगता है जिस तरह वो भलाई मांगता है, और इंसान जल्दबाज है। 12 और हमने रात और दिन के 2 नमूने बना दिए, फिर रात के नमूने को धुंधला कर दिया और दिन का नमूना नजर आने के लिए रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लो। और हमने हर चीज़ की तफसील कर दी। 13 और हमने हर आदमी का नामा अमाल उसकी गर्दन के साथ लगा दिया है, और क़यामत के दिन हम उसका नामा अमाल निकाल कर सामने कर देंगे। 14 अपना नामा अमाल पढ़ ले आज अपना हिसाब लेने के लिए तो ही काफ़ी है। 15 जो सीधे रास्ते पर चला तो अपने ही लिए चला, और जो भटक गया तो भटकने का नुकसान भी वही उठाएगा, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और हम सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेज लेते। 16 और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो वहाँ के दौलतमंदों को कोई हुक्म देते हैं, फिर वो वहाँ नाफरमानी करते हैं, तब उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है और हम इसे बर्बाद कर देते हैं। 17 और नूह के बाद हमने कौमों के कई दूर हलाक कर दिए हैं, और तेरा रब अपने बुंदों के गुनाहों का जाने वाला देखने वाला काफ़ी है। 18 जो कोई दुनिया चाहता है तो हम उसे सरेदस्त दुनिया में से जिस कदर चाहते हैं देते हैं, फिर हमने इसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जिसमें वो जलील और खार है कर रहेगा। 19 और जो आखिरत चाहता है और आस के लिए मुनासिब कोशिश भी करता है और वो मोमिन भी है तो ऐसे लोगों की कोशिश मकबूल होगी। 20 हम हर फरीक को अपनी परवरदगारी बख्शिशों से मदद देते हैं, उनको भी, और तेरे रब की बख्शिश किसी पर बंद नहीं। 21 देखो हमने एक को दूसरे पर कैसी फजीलत दी है, और आखिरत के तो बड़े दर्जे और बड़ी फजीलत है। 22 अल्लाह के साथ और कोई माबूद ना बना वरना तो जलील बेकिस होकर बैठेगा। 23 और तेरा रब फैसला कर चुका है इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और अगर तेरे सामने उनमें से एक आध दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना उन्हें झिड़को, और उनसे अदब से बात करो। 24 और आन के सामने शफकत से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो, ए मेरे रब, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन से पाला है इसी तरह तो भी उन पर रहम फरमा। 25 जो तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा रब खूब जानता है, अगर तुम नेक होगे तो वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। 26 और रिश्तेदार और मस्कीन और मुसाफिर को इसका हक दे दो, और माल को बेजा खर्च न करो। 27 बेशक बीजा खर्च करने वाले शैतानों नूना के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रगुजार है। 28 और अगर तुझे अपने रब के फजल के इंतज़ार में के जिसकी तुझे उम्मीद है मुँह फेरना पड़े तो उनसे नर्म बात कह दे। 29 और अपना हाथ अपनी गर्दन के साथ बंधा हुआ ना रख और ना उसे खोल दे, बिल्कुल ही खोल देना, फिर तो पशेमान ही दस्त होकर बैठ रहेगा। 30 बेशक तेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा करता है और तंग भी करता है, बेशक वो अपने बंदों को जाने वाला देखने वाला है। 31
और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी, बेशक उनका कत्ल करना बड़ा गुनाह है। 32 और जिना के करीब न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बुरी राह है। 33 और जिस जान को कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर दिया है, इसे नाहक कत्ल न करना, और जो कोई जुल्म से मारा जाए तो हमने इसके वली के वास्ते इख्तियार दे दिया है, लहजा अलिफ किसास में ज़ियादती ना करे, बेशक इसकी मदद की गई है। 34 और यतीम के माल के पास न जाओ मगर जिस तरीका से बेहतर हो, जब तक वो अपनी जवानी को पहुँचे, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद की बाज़पुर्स होगी। 35 और नाप तोल कर दो तो पूरा नापो और सही तराजू से तोल कर दो, ये बेहतर है और अंजाम भी इसका अच्छा है। 36 और जिस बात की तुझे खबर नहीं, उसके पीछे ना पड़, बेशक कान और आंख और दिल हर एक से बाज पर्स होगी। 37 और ज़मीन पर इतराता हुआ ना चल, बेशक तो ना ज़मीन को फाड़ डालेगा और ना लंबाई में पहाड़ों तक पहुँचेगा। 38 इनमें से हर एक बात तेरे रब के यहाँ नापसंद है। 39 ये इस हिकमत में से है जिसे तेरे रब ने तेरी तरफ वही किया है, और अलीले के साथ, और किसी को माबूद न बना, वरना तो मुज़िम मरदूद बनाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। 40 क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें चुनकर बेटे दे दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया, तुम बड़ी बात कहते हो। 41 और हमने इस कुरान में कई तरह से बयान किया ताकि वो समझी, हालांकि इससे उन्हें नफरत ही बढ़ती जाती है। 42 कह दो, अगर उसके साथ और भी माबूद होते जैसा वो कहते हैं, तब तो उन्होंने अर्श वाले तक कोई रास्ता निकाल लिया होता। 45 वो पाक है और जो कुछ वो कहते हैं इससे वो बहुत ही बुलंद है। 44 सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई इनमें है इसकी पाकी बयान करते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अलिफ सकी हमद के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। 45 और जब तो कुरान पढ़ता है, हम तेरे और उन लोगों नूंगूना के दरमियान जो आखिरत को नहीं मानते एक छुपा हो अलिफ पर्दा कर देते हैं। 46 और हमने उनके दलो नूंगूना पर पर्दे कर दिए हैं ताकि ऐसे ना समझी, और उनके कानों में गिरानी डाल दी है, और जब तो कुरान में सिर्फ अपने रब ही का जिक्र करता है तो पीठ फेर कर कफरत से भागते हैं। 47 हम खूब जानते हैं जिस गरज से ये सुनते हैं, जब ये लोग तेरी तरफ कान लगाते हैं, और जिस वक्त आपस में सरगोशियां करते हैं, जब ये जालिम कहते हैं कि तुम महज ऐसे शख्स का साथ देते हो जिस पर जादू किया गया है। 48 देख तेरे लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं, सो गुमराह हो गए, फिर वो रास्ता नहीं पा सकते। 49 और कहते हैं किया जब हम हड्डियां और चूरा हो जाएंगे फिर नए बनकर उठेंगे। 50 कह दो तुम पत्थर या लोहा हो जाओ। 51 कोई और चीज़ जिसे तुम अपने दिलों में मुश्किल समझते हो, फिर वो कहेंगे हमें दोबारा कौन लौटाएगा, कह दो वही जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, फिर तुम्हारे सामने सरों को हिलाकर कहेंगे कि वो कब होगा, कह दो शायद वो वक्त भी करीब आ गया हो। 52 जिस दिन तुम्हें पुकारेगा फिर उसकी तारीफ करते हुए चले आओगे और ख्याल करोगे कि बहुत ही कम ठहरे थे। 53 और मेरे बुंदों से कह दो कि वही बात कहीं जो बेहतर हो, बेशक शैतान आपस में लड़ा देता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब खूब जानता है, अगर चाहे तुम पर रहम करे और अगर चाहे तुम्हें अजाब दे, और हमने तुझे उन पर जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। 55 और तेरा रब खूब जानता है जो आसमानों और ज़मीन में है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। अल-नमल टब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।